फंसा दिया ईरान ने अमेरिका और इसराइल को, क्योंकि जंग खत्म करने के लिए ऐसी ऐसी शराइत रख दी ईरान ने कि सर पकड़ के बैठ गए इसराइल और अमेरिका। आए आपको बताएं कि कौन कौन सी शराइत रखी जंग बंद करने के लिए ईरान ने। तो दोस्तों, ये तो आप जान ही चुके होंगे कि पाकिस्तान और रूस को ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका जंग बंदी चाहता है तो ईरान को हर्जाना अदा करे, ईरान का जो नुकसान हुआ इस जंग में वो पूरा करे और दुनिया गारंटी दे कि आइंदा कोई हमला नहीं करेंगे इसराइल और अमेरिका उस पर। मगर असल शराइत ये नहीं बल्कि कुछ और हैं। जराये का दावा है कि ईरान ने 7 सख्त शराइत रखी हैं अमेरिका के सामने जंगबंदी के लिए। पहली शर्त ये रखी ईरान ने कि उससे तहरीरी मुआहदा किया जाए जंगबंदी का, अमेरिकी कांग्रेस से मंजूरी ली जाए इस मुआहदे की, ताकि मुस्तकबिल में कोई भी अमेरिकी सदर इस मुआहदे को तोड़ ना सके, जैसा कि ईरान न्यूक्लियर डील तोड़ डाली थी डोनाल्ड ट्रंप ने। दूसरी शर्त ये रखी ईरान ने कि अमेरिका गारंटी दे कि वो ईरान से डायरेक्ट या बिलावास्ता लड़ाई नहीं करेगा, मतलब ना तो खुद हमला करेगा ईरान पे और ना ही इसराइल की मदद करेगा अगर वो ईरान से लड़ता है तो। तीसरी शर्त तो ऐसी रखी ईरान ने कि शायद अमेरिका इसे कभी न माने, मगर अरब ममालिक इसे ये शर्त मानने पर जरूर मजबूर करेंगे। और शर्त ये है कि वस्ती एशिया के तमाम मुल्कों से तमाम अड्डे फिलफौर खत्म कर दिए अमेरिका और अपने तमाम फौजी वापस बुला ले यहाँ से। ये नहायत कड़ी शर्त है, लेकिन मशरिक वस्ता के ममालिक की जान में जान आ जाएगी अगर अमेरिका ये शर्त मान गया तो। खैर, ईरान की चौथी शर्त यह है कि अमेरिका समेत बैरून मुल्क मुंजमद तमाम ईरानी फंड्स और मालियाती असासे ईरान को फौरी तौर पर वापस किए जाएं। पांचवी शर्त ये रखी ईरान ने जंगबंदी की कि उस पर आए तमाम तर मौसमी पाबंदियां फौरी खत्म की जाएं और आलमी गारंटी दी जाए कि आइंदा ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाएगा अमेरिका। ईरान की छठी और सातवीं शराइत हैं लिबनान के मुताल्लिक, और वो ये कि इसराइल अपनी अफवाज लिबनान से वापस बुलाए। इसके अलावा फौरन हमले बंद करे इसराइल लिबनान पर और गारंटी दे अमेरिका कि इसराइल आइंदा लिबनान पर हमला नहीं करेगा। माहिरीन का कहना है कि अमेरिका के पास सिवाय इन तमाम शराइत को मानने के कोई चारा नहीं, उसे एक ना एक दिन माननी ही पड़ेंगी ये तमाम शर्तें, इसलिए जितनी जल्दी हो सके मान जाए। यूं फौरी तौर पे रुक जाएगी ये हौलनाक जंग और फायदा हो जाएगा अमेरिका को। और अगर अमेरिका नहीं मानता इन शराइत को और अकड़ दिखलाता है तो उसकी मर्जी, क्योंकि इस सूरत में लड़ाई जारी रहेगी और मजीद गहरा हो जाएगा तनाज़ा। और यही तो चाहता है ईरान कि जारी रहे लड़ाई, क्योंकि उसने लंबी जंग की तैयारी कर रखी है, जबकि अमेरिका लंबी जंग अफोर्ड ही नहीं करता। यूं भले ही ईरान की ये शराइत सख्त हैं, लेकिन बात की जा सकती है उन पे ईरान से। कुछ शराइत फौरन मानी जा सकती हैं उसकी, जबकि कुछ के लिए वक्त लिया जा सकता है और कुछ पे ईरान को पीछे हटने पे मजबूर भी कर सकता है अमेरिका, क्योंकि जब भी मुतालबात सामने रखे जाते हैं तो वो इंतहाई बड़े मुतालबात होते हैं। वो इसलिए कि मुज़ाकरात कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर कामयाब हो जाएं। लेकिन इस वक्त ईरान का अपर हैंड है, वो चाहता है कि जंग लंबी हो, खूब लंबी, जबकि अमेरिका के बाजे बच जाएंगे अगर ये जंग 15 दिन भी मजीद चल गई तो। इसलिए उसे ईरान की ये कड़ी शराइत मानना ही होगी, ये कड़वी गोली निगलना ही होगी, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा इसका। अब आप कमेंट करके बताएं कि क्या अमेरिका ईरान की ये तमाम शराइत मान लेगा या नहीं, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।